हेलो स्टूडेंट्स। अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब डिमांड या सप्लाई में से कोई एक चेंज होता है। तो पहला देख लेते हैं, अगर डिमांड बढ़ती है तो इसको ग्राफ तो यहाँ बना हुआ है, पर हम एक बार स्टेप बाय स्टेप दोबारा बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ग्राफ में बड़ा बड़ा ग्राफ बनाया। डिमांड कर्व होता है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो हमने डिमांड बनाया। सप्लाई बनाया, सप्लाई होता है अपवर्ड। और जहाँ पे इनकी आपस में इंटरसेक्शन हुई, ये टक्कर का पॉइंट हुआ, इसे नाम दे दिया हमने ई। और इस पॉइंट से हम निकाल लेते हैं जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो ये आ गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आ गई। इसे मान लेते हैं पी प्राइस, इसे क्यू क्वांटिटी। अब क्वेश्चन का जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर कि व्हेन डिमांड इंक्रीज, डायग्राम तो हमने बना रखा है यहाँ पर अभी उसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पहले बनाते हैं, फिर इस डायग्राम पर वापस आएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है डिमांड इंक्रीज, तो ये हमने पुराने चैप्टरों में देख रखा है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो राइट साइड की ओर शिफ्ट करेगी। तो अभी हम, ये तो हमारा जो अभी डायग्राम बना हुआ है ये है हमारी ओरिजिनल पोजीशन, डार्क लाइन से हमने बनाया। ये प्राइस आ गया और इधर ये क्वांटिटी आ गई। अब हमें डिमांड को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो मतलब ओरिजिनल जो है उसके राइट साइड में एक पैरेलल लाइन बना देते हैं। ये हो गया हमारा नया डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई है इसलिए बढ़ के राइट साइड में आ गई। अब सप्लाई कर्व को तो कुछ नहीं करना, तो सप्लाई तो वही है जो पहले था, और डिमांड ये रहा नया। तो अब जो इनकी इंटरसेक्शन बोले या टक्कर बोले वो यहाँ इस पॉइंट पर हो रही है। तो पहले यहाँ हो रही थी तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहाँ आपस में टक्कर होती है डिमांड सप्लाई की। अब न्यू डिमांड ये रहा, सप्लाई पुराना है ये, पर अब की बार टक्कर यहाँ होगी नए वाले कर्व के साथ। तो सप्लाई डिमांड की टक्कर ये रहा पॉइंट, और इस पॉइंट से अब नया प्राइस निकाल लेते हैं, इस पॉइंट से जहाँ नई टक्कर हुई है। तो ये आ गया हमारा नया वाला इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये आ गई हमारी नई वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो हम देख रहे हैं कि कैसे डायग्राम बना। डिमांड राइट में गया तो टक्कर का पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ, जिसके कारण टक्कर से हमने नया प्राइस निकाला, बढ़ गया पुराने के मुकाबले, और यहाँ क्वांटिटी भी ये बढ़ गई। इसको हम थोड़ा और लेबल्स करके यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ हमने पहले बना रखा, लेबल्स लगा दिए, ओल्ड का नाम डी डी, नया को डी वन कर दिया। सप्लाई तो ऐसा ऐसी रहा, पहले टक्कर ई पर हो रही थी तो प्राइस था पी, क्वांटिटी क्यू, और जब टक्कर यहाँ हो गई ऊपर तो प्राइस बढ़ के P1, क्वांटिटी बढ़ के Q1। तो ये था हमारा जब डिमांड बढ़ा तो कैसा डायग्राम बना। अब इसमें थोड़ा सा रीज़न ये भी लिखना है कि प्राइस क्यों बढ़ा। तो इसके पीछे ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसको भी हम थोड़ा सिंपल करके ऐसे बता देते हैं कि पहले डिमांड और सप्लाई ओरिजिनल बराबर थी, फिर हमने कहा कि डिमांड बढ़ गई तो डिमांड को हम ऊपर ले गए, बढ़ा दिया, सप्लाई वही की वही है, तो यानी हाइट में डिमांड ऊंची हो गई। तो इसे हम बोलते हैं न्यू जो सिचुएशन होगी उसे हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड की हाइट ज़्यादा है। और जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो कंपटीशन लगेगा बायर्स के बीच में। ये जैसे हमने लिखा हुआ है, डिमांड तो बढ़ गई पर सप्लाई सेम रही, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड होगी। जैसे हमने यहाँ देखा था अभी कि डिमांड ऊंची बढ़ने से उसकी हाइट ज़्यादा है, तो एक्सेस, ये हिस्सा आ गया एक्सेस डिमांड। तो इस एक्सेस डिमांड की वजह से बायर्स में कंपटीशन लगता है, जिसके कारण ये जो प्राइस ओरिजिनल से बढ़ के पी से बढ़ के P1 हो गया। और डिमांड क्योंकि बढ़ी है लोगों की, इसलिए क्वांटिटी भी बढ़ गई, क्यू से बढ़ के Q1। तो ये था हमारा फर्स्ट केस कि डिमांड बढ़े तो कैसा ग्राफ होगा, और क्यों प्राइस बढ़ा और क्यों क्वांटिटी बढ़ी। अब देखते हैं अगला केस कि डिमांड अगर गिर जाती है तो कैसा डायग्राम बनेगा। अब सेकंड केस है अपना, डिमांड अगर गिरती है, तो फिर से वैसी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये है हमारा ओरिजिनल डायग्राम, डिमांड डाउनवर्ड, सप्लाई अपवर्ड, ये उनकी टक्कर हुई ई पॉइंट, और इससे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ओरिजिनल आ जाता है। जरा ये यहाँ बना लेकर देख लेते हैं। ये आ गया प्राइस और ये आ गई ओरिजिनल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो नई डिमांड है वो गिर गई है, और डिमांड अगर गिरती है तो वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ये ओरिजिनल डिमांड है डार्क लाइन,
नया बना लेते हैं हम डॉटेड लाइन, पैरेलल बनाते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट इसलिए बनाया क्योंकि अब की बार डिमांड गिर गई है। अब सप्लाई तो वही का वही है पर डिमांड बदल गई, तो सप्लाई वही है डिमांड नहीं है, तो टक्कर देखते हैं आपस में इनकी कहाँ हो रही है, वो यहाँ हो रही है इस पॉइंट पर। तो जहाँ नया पॉइंट पे टक्कर हो रही है वो है अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वहां से अब हम नया इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ से इधर ये प्राइस आ गया और यहाँ से इधर आ जाएं तो ये क्वांटिटी आ गई। तो हमने देखा पहले ओरिजिनल डिमांड सप्लाई की टक्कर इंटरसेक्शन यहाँ हो रही थी, अब डिमांड डिक्रीज हो गया यानी लेफ्ट साइड आ गया, सप्लाई वही है तो नई इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, यहाँ पर आपस में इनकी टक्कर हुई और इस पॉइंट से अब हम नया प्राइस निकालेंगे, ये निकाला और इधर से नई क्वांटिटी निकाल ली, तो प्राइस भी कम हो गया और क्वांटिटी भी कम हो गई। अब इसको जरा लेबल्स लगा लेते हैं तरीके से। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ओरिजिनल डी डी, सप्लाई एस एस, डिमांड जब लेफ्ट में गई तो डॉट से बना लिया, डी टू नाम रख दिया, नई टक्कर ये रही ई टू, पहले इधर थी अब की बार इधर होगी, नए डिमांड की पुराने सप्लाई के साथ इंटरसेक्शन ये रही, यहाँ से नया प्राइस आ गया पी टू और क्वांटिटी आ गई है क्यू टू। तो ये था हमारा जब डिमांड गिर जाए। और लॉजिक इसके पीछे ये है कि डिमांड गिरी है इसलिए प्राइस कम हुआ। इसको भी थोड़ा हम सिंपल करके समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले ओरिजिनल ये थी डिमांड, ये है सप्लाई, और अब की बार क्वेश्चन ने कहा है डिमांड गिर गई, तो डिमांड को नॉर्मल से नीचे ले आए हम। तो अब अगर हम देखें डिमांड गिर गई, सप्लाई वहीं की वहीं है, तो हाइट में ज़्यादा ऊंचा इस वक्त सप्लाई हो गया क्योंकि डिमांड तो नीचे रह गई और सप्लाई वहीं है, तो ऊंचा हो गया सप्लाई। तो इसे हम सिचुएशन को बोलते हैं ये सारी हो गई एक्सेस सप्लाई, माल बहुत ज़्यादा आ गया। और जब भी एक्सेस सप्लाई होती है, डिमांड गिर गई सप्लाई वही की वही है, यानी माल ज़्यादा है एक्सेस सप्लाई है, बिक नहीं रहा प्रोड्यूसर्स का माल, तो इससे सेलर्स के बीच में प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन लगेगा। वो कहेगा मेरा माल बिके, वो कहेगा मेरा माल जल्दी बिके, इस वजह से प्राइस गिरते हैं। तो यहाँ जो ये प्राइस गिरा है इसका एक वर्ड में कारण बोलें तो वो है एक्सेस सप्लाई या कंपटीशन अमंग सेलर्स। और क्योंकि डिमांड करने वाले लोग कम आए हैं, डिमांड गिर गई है, इसलिए जो नई क्वांटिटी निकली है वो भी कम हो गई। अब अपना अगला केस देखते हैं। ये तो अभी हमने करे हैं दो, एक करा था डिमांड बढ़ गई और एक करा डिमांड गिर गई। अब बात करते हैं सप्लाई की। तो फर्स्ट केस देखते हैं, अगर सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई इंक्रीज, तो अब की बार डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिनल पोजीशन, डिमांड डाउनवर्ड सप्लाई अपवर्ड, और ओरिजिनल लाइंस जो है हमारी वो इस टक्कर से हमने निकाली, ई पॉइंट, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू। और क्वेश्चन कह रहा है अब की बार सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई को डॉट से बनाएंगे, बढ़ गई तो जो ओरिजिनल है उसके राइट साइड में पैरेलल ले जाते हैं। सप्लाई को अब की बार हमने बढ़ाया पर डिमांड वही की वही है, तो नई टक्कर डिमांड सप्लाई की, सप्लाई तो नया ये रहा, डिमांड वही की वही, तो यहाँ होगी हमारी नई इंटरसेक्शन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस नई टक्कर या इंटरसेक्शन पॉइंट से नया प्राइस निकाला जाएगा, ये रहा, कम हो गया ओरिजिनल के मुकाबले हम देखें, और ये क्वांटिटी है जो वो ये बढ़ गई। तो ये हो गया हमारा नया डायग्राम, और इस पे लेबल्स लगा के यहाँ हमने समझा रखा है, ये देखते हैं। तो डिमांड का नाम डी डी, सप्लाई का नाम एस एस, पुराना इंटरसेक्शन ई, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, और नया सप्लाई का राइट में गया, ये हमने बनाया था अभी पहले, ई वन, न्यू टक्कर जहाँ हुई, न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, वहाँ से प्राइस पी वन, क्वांटिटी क्यू वन। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि प्राइस इस केस में गिरा है पर क्वांटिटी बढ़ी है, तो इसको भी हम वैसे ही थोड़ा सिंपल करके समझ लेते हैं। जैसे ओरिजिनल डिमांड सप्लाई थे बराबर, दोनों सेम हाइट पर बराबर, और अब की बार क्वेश्चन ने कहा है सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई को हम ऊंचा ले गए। अब डिमांड वहीं की वहीं खड़ी है, सप्लाई ऊंची हो गई, तो ये जो हाइट है सप्लाई की ज़्यादा हो गई, मतलब इस वक्त चल रहा है एक्सेस सप्लाई, माल बहुत ज़्यादा आ गया। और
जब भी एक्सेस सप्लाई हो, माल बहुत ज़्यादा आ जाए तो कंपटीशन लगता है सेलर्स के बीच में, जिसकी वजह से प्राइस गिरा है। तो यहाँ प्राइस फॉल का कारण हो गया एक्सेस सप्लाई यानी कंपटीशन अमंग सेलर्स, जिससे प्राइस गिर गया। और क्वांटिटी इसलिए बढ़ी है क्योंकि माल की सप्लाई पीछे से बढ़ी है, मार्केट में माल की सप्लाई इंक्रीज हुई है, और सप्लाई अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी जो इक्विलिब्रियम है वो बढ़ेगी, तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये था हमारा सप्लाई इंक्रीज। अब अगला देखते हैं, अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो क्या होगा। तो होगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट, बट एक बार स्टेप बाय स्टेप करके डायग्राम देखते हैं। तो वही ओरिजिनल डायग्राम हमेशा सेम, डिमांड डार्क, सप्लाई डार्क लाइन, टक्कर ई पर, प्राइस इधर से निकाल लिया, क्वांटिटी इधर से। और अब की बार कहा गया है सप्लाई को लेफ्ट शिफ्ट करना है, डिक्रीज करना है। तो ओरिजिनल सप्लाई के लेफ्ट साइड में हमने पैरेलल कर्व बना लिया, न्यू सप्लाई। ये न्यू सप्लाई है, डिमांड तो वही है पुराना का पुराना। अब की बार न्यू इंटरसेक्शन यहाँ हो रही है, ये रहा पॉइंट, ई डैश बोल सकते हैं। और इस नए पॉइंट से हम निकालेंगे नया प्राइस, और इससे यहाँ से आ जाएगी नई क्वांटिटी। तो हम देख रहे हैं नई टक्कर से प्राइस बढ़ गया, ओरिजिनल ये था ऊपर आ गया, और क्वांटिटी ये थी ये भी कम होके इधर आ गई। अब इस पर लेबल्स लगा लेते हैं, यहाँ हमने लगा रखे हैं। ओरिजिनल तो डी डी एस एस हो गया हमारा, ये टक्कर का पॉइंट ई, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, सप्लाई लेफ्ट में चला गया, तो नई टक्कर ई टू, प्राइस बढ़ गया पी टू, क्वांटिटी यहाँ से निकाली कम हो गई क्यू टू। तो अब इसमें भी फिर वही लॉजिक देखना है कि क्यों प्राइस बढ़ा या क्यों क्वांटिटी कम हुई। पहले प्राइस की बात करते हैं, तो ओरिजिनल पोजीशन वही ले लेते हैं, डिमांड सप्लाई पहले थे बराबर। पर अब की बार क्वेश्चन ने कहा है सप्लाई गिर गई, सप्लाई डिक्रीज, इसको नीचे ले आता हूँ, नॉर्मल से नीचे ले आए। अब अगर हम देखें तो हाइट में डिमांड ऊंचा है, क्योंकि सप्लाई नीचे हो गया तो कहने का मतलब है डिमांड ऊपर है, यानी ये जो सारा डिस्टेंस है ये है एक्सेस डिमांड। और जब भी एक्सेस डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी, तो बायर्स के बीच में लड़ाई छिड़ती है, हर बायर कहेगा मुझे माल चाहिए, मुझे चाहिए, चाहे पैसे ज़्यादा ले लो। तो कंपटीशन अमंग बायर्स के कारण है कि ये जो प्राइस है ये बढ़ गया। और क्वांटिटी इसलिए गिरी क्योंकि माल में जो मार्केट में जो माल की सप्लाई है वो क्वेश्चन कह रहा है गिर गई, सप्लाई मार्केट में डिक्रीज हो गई है। तो जब भी डिमांड या सप्लाई कुछ डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी जो नई होती है वो डिक्रीज ही होती है। या ऐसे बोलें, जब भी मार्केट में माल की सप्लाई या डिमांड बढ़ती है तो नई क्वांटिटी बढ़ती है। तो ये थे हमारे चार केस, पहला डिमांड इंक्रीज, फिर डिमांड डिक्रीज, फिर तीसरा सप्लाई इंक्रीज, और चौथा सप्लाई डिक्रीज। सबके डायग्राम हमने देखे स्टेप बाय स्टेप।